हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक, 6 महीने का शेरख्वार भी शामिल। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल के जंगमपल्ली गांव के करीब कौमी शाहरा 44 पर पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के किशन अपनी बेटी जैसलिन और 2 नवासों के साथ स्कूटी पर जा रहे थे। तेज रफ्तारी से मुखालिफ सिमत से आने वाली टिप्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे किशन, जैसलिन और जुएल प्रकाश मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 6 महीने का जुएल जेडसिन इलाज के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, बीआरएस उम्मीदवार सुनीता ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए बीआरएस की उम्मीदवार मांगती सुनीता ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। चहारशंबे को वो शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर पहुंची, जहां बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर समेत कई अहम कायदीन ने उनके साथ मौजूद थे। नामजदगी की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है, जबकि नामजदगियों की जाँच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी और 24 अक्टूबर तक अपील या ज़िमनी नामजदगी की इजाज़त दी गई है। वोटिंग 11 नवंबर को होगी, काउंटिंग 14 नवंबर को और इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर 16 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। जुबली हिल्स के मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी, 10 लाख रुपए जब्त। इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी लेते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। अमीरपेट चौराहे पर 1.5 लाख रुपए FST टीम नंबर 3 ने एक कार से जब्त किए, जबकि टीम नंबर 10 ने वेंकटगिरी कॉलोनी में 2,30,000 रुपये जब्त किए। टीम नंबर 6B ने मधुरा नगर में 6,50,000 रुपये रकम जब्त की। जब्त करदा रकम पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हवाले की गई, ताकि पुलिस मज़ीद कार्रवाई अंजाम दे सके। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, दीपक रेड्डी बीजेपी के उम्मीदवार। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर दीपक रेड्डी को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया है। इस सीट पर बीजेपी के लिए कई कायदीन के नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें कीर्ति रेड्डी, वीरपानी और विक्रम गौड़ शामिल थे, लेकिन पार्टी क़यादत ने दीपक रेड्डी के हक़ में फैसला किया। वाज़ेह है कि साल 2023 के असेंबली इंतखाब में दीपक रेड्डी जुबली हिल्स से मुकाबला करके तीसरे नंबर पर रहे थे। फिलहाल वो बीजेपी के मरकजी ज़िले सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद 3 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल हो गई है। कांग्रेस की जानिब से नवीन यादव और बीआरएस से मांगती सुनीता इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान एग्जिट पोल पर पाबंदी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान इंतखाबी अमल की शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन के मुताबिक ये पाबंदी 6 नवंबर सुबह 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक नाफिज रहेगी। यह पाबंदी तमाम प्रिंट, TV, रेडियो, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। RV कन्नन ने वाज़ेह किया है कि इस कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के लिए 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों की सजाएं हो सकती हैं। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बीजेपी में BC तबके की कोई अहमियत नहीं, राजा सिंह ने कहा। बीजेपी से मुस्तफ़ी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज फिर एक मरतबा मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में जब भी इलेक्शन आते हैं, ये दिल्ली से बीजेपी के कौमी कायदीन हैदराबाद पहुंचते हैं तो यही कहा जाता है कि रियासत में बीजेपी से आइंदा चीफ मिनिस्टर BC तबके से होगा, लेकिन असम्बली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी पार्टी ने BC तबके के बजाय रेड्डी तबके को उम्मीदवार बनाते हुए ये साबित कर दिया है कि पार्टी में BC तबकात के लिए कोई अहमियत नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी में चंद कायदीन ऐसे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनमें किशन रेड्डी सर्रफहरिस्त हैं, जिन्होंने पार्टी में हमेशा अपनी चलाने की खातिर पार्टी के दूसरे कायदीन को नजरअंदाज किया है। इनकी जानिब से आवाज उठाने पर इन्हें पार्टी से दूर कर दिया गया, लेकिन पार्टी में कई ऐसे कायदीन हैं जो मौजूदा क़यादत से नाराज हैं। बीजेपी स्टेट कमेटी में आधे से ज्यादा लोग ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। रियासत में बीजेपी हुकूमत हासिल कर सकती है, लेकिन पार्टी के चंद कायदीन नहीं चाहते कि बीजेपी इख्तिदार में आए। उन्होंने किशन रेड्डी से इस्तिफ्सार किया कि बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोटों की अक्सरियत से कामयाब कराएंगे, इसकी अवाम के सामने वजाहत करें। असेंबली हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने कहा कि वो जात पात की सियासत पर कभी अमल नहीं करते, हिंदुत्व एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन तेलंगाना के बीजेपी कायदीन BC तबके के लिए ज़बानी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। जब अमल करने का वक्त आता है तो इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल असेंबली हल्के जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब है। यह हल्का लोकसभा हल्के सिकंदराबाद में आता है। बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाना किशन रेड्डी की जिम्मेदारी है। असेंबली हल्का जुबली हिल्स में मुसलमानों का फैसला कुन मौकूफ। असेंबली हल्का जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। अहम सियासी जमातों कांग्रेस, BRS और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन अवाम के दरमियान पहुंचकर अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन असेंबली हल्का जुबली हिल्स में मुसलमानों का फैसला कुन मौकूफ है। BC तबकात के बाद इस हल्के में मुसलमानों के ज्यादा वोटर्स हैं, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातें मुसलमानों की तायद हासिल करने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते हुए इन्हें लुभाने और रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। BRS पार्टी ने इस हल्के के अनजाने रुकन असेंबली M गोपीनाथ की बेवा सुनीता को उम्मीदवार बनाया
कांग्रेस ने नवीन यादव पर एतमाद का इजहार किया है तो बीजेपी ने आम इंतखाबात में इसी हल्के से मुकाबला करने वाले एल दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस हल्के में 5 डिवीजन रहमतनगर, बोराबंडा, एरागड्डा, यूसुफगुड़ा और शेखपेट हैं, जहां पर तमाम सियासी जमातें कैंप करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस हल्के की अहम बात यह है कि यहाँ बीसी और मुस्लिम वोटों की तादाद ज्यादा है। इन दोनों तबकात के जिस जमात को ज्यादा वोट मिलेंगे वो कामयाबी हासिल करेगी और तमाम सियासी जमातें इन दोनों तबकात के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जेएचएमसी की सफाई मुहिम 4000 मीट्रिक टन कचरे की मुंतकिली। जेएचएमसी की खुसूसी सफाई 10 रोज़ा मुहिम के दौरान 4185 मीट्रिक टन कचरा और फुजला मुंतकिल किया गया। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कन्नन ने बताया कि तमाम 6 जोन्स के 150 बल्दी डिवीजन्स में सफाई मुहिम के तहत 2041 कॉलोनियों का अहाता किया गया। सबसे ज्यादा कचरा खैरताबाद जोन से उठाया गया। कमिश्नर ने इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम मुलाजिमीन और शहरियों से इजहार तशक्कुर किया और शहरियों से ख्वाहिश भी की कि वो सड़कों पर कम कचरा फेंकें, शहर को साफ सुथरा रखने में बल्दिया के साथ ताउन करें। तेलंगाना कैडर के लिए 4 नए आईपीएस ओहदेदार अलॉट, आयशा फातिमा भी शामिल। तेलंगाना कैडर के लिए 4 नए आईपीएस ओहदेदारों को मरकजी हुकूमत ने अलॉट किया है। इनमें मध्य प्रदेश से आयशा फातिमा, महाराष्ट्र से मुंदराई सोहम सुनील, राजस्थान से मनीषा नेहरा और झारखंड से राहुल कांत शामिल है। आयशा फातिमा मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली 2022 बैच की पहली मुस्लिम खातून आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने यूपीएससी इम्तिहान में 184वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने मालवा रीजन की दिवस शहर में वाक़े विंध्या आंचल स्कूल से 11वीं जमात तक तालीम हासिल की और 12वीं जमात मॉडल पब्लिक स्कूल से मुकम्मल की। इनके वालिद नज़ीरुद्दीन शेख सरकारी टीचर हैं, जबकि वालदा एक स्कूल डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। आयशा फातिमा अपने खानदान में दूसरी बेटी हैं। वो शुरू से ही ज़हीन तालिबा रही और इंजीनियरिंग के मुसाबिक़त एग्जाम JEE में भी नुमाया कामयाबी हासिल की। उन्होंने साल 2015 में SGSITS कॉलेज इंदौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। जुबली हिल्स में बीजेपी की जमानत बचना भी मुश्किल, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स में बीजेपी की जमानत बचाना भी मुश्किल है। अवाम पूरी तरह बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए रायदही का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। आज बीजेपी के 200 कारकुनों ने हरीश राव से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास बहुत बड़ा धोखा है। बीजेपी के 11 साल दौर हुकूमत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तमाम शोबों को नजरअंदाज किया है। इमाम और मुअज्जिनों का 3 महीने का एजाज़िया जारी। रियासती हुकूमत ने आइम्मा और मुअज्जिनीन के लिए 3 महीने का एजाज़िया 24,26,85,000 रुपये जारी कर दिया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक 16,187 आइम्मा और मुअज्जिनीन को जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का ये एजाज़िया हुकूमत की जानिब से फराहम किया गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर भी किया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि 5 महीने का एजाज़िया हुकूमत अदाशुदनी थी, जिसमें से 3 महीने की रकम जारी कर दी गई है। हर इमाम और मुअज्जिन को फीकस 5,000 रुपये हर महीना दिए जा रहे हैं। मोहम्मद असदुल्ला इंचार्ज CEO वक्फ बोर्ड मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत के महकमा अखिलती बहबूद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर मोहम्मद असदुल्ला को हंगामी हालात में इंचार्ज के तौर पर तकर्रुर करने के अहकाम रात देर के जारी किए। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद जनाब बी शफीउल्लाह IFS की जानिब से GORT 96 जारी करते हुए असदुल्ला की तकर्रुरी के अहकाम जारी किए गए। गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस अनिल कुमार जोकंटी ने CEO के ओहदे पर तकर्रुर न करने की सूरत में चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी थी। हुकूमत तेलंगाना पर अदालत की बरहमी के बाद जारी किए गए इन अहकामात के सिलसिले में यह दावा किया जा रहा है कि WA 860/2025 में तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से मोहम्मद असदुल्ला की इनके महकमे को वापसी के सिलसिले में जारी किए गए अहकामात को कलादुम करार देने की बुनियाद पर इन्हें वापस लाया गया है, जबकि GORT 96 में महकमा अखिलती बहबूद ने ऐसा कोई तस्करा नहीं किया और न ही असदुल्ला की खिदमत वापस महकमा अखिलती बहबूद को हासिल करने के मामले में कोई इक़दाम किए गए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर मोहम्मद असदुल्ला एडिशनल कलेक्टर को मजबूरी के तहत इंचार्ज के तौर पर ताहुक्मसानी जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। बीआरएस ने 18 अक्टूबर को BC बंद की मुकम्मल तायद की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने BC तंजीमों की जानिब से BC तबकात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 18 अक्टूबर को मुनज़्ज़म किए जाने वाले बंद की मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया है। BC तंजीम के कायद R कृष्णैया की क़यादत में BC तंजीमों के नुमाइंदों ने आज KTR से मुलाकात करते हुए 18 अक्टूबर को मुनज़्ज़म किए जाने वाले बंद की तायद करने की अपील की, जिससे इत्तफ़ाक़ करते हुए KTR ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में BC तबकात की फ़लाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए। असेंबली में पेश किए गए BC तहफ़्फ़ुज़ात के बिल की बीआरएस ने मुकम्मल तायद और हिमायत की।
केटीआर ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद और एनडीए अगर चाहे तो सिर्फ चाय पिए इतने वक्त में पार्लियामेंट में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का बिल मंजूर हो सकता है। बीआरएस पार्टी के अरकान राज्यसभा अगर पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है तो इसकी भरपूर तायद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी संजीदा नहीं है। सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को उभारते हुए ताअत्तुल का शिकार बनाया जा रहा है, जिससे बीसी तबकात के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। राजेंद्र नगर में हैड्रा की इंतजामी कार्रवाई। राजेंद्र नगर में पार्क्स के अराजी पर किए गए कब्ज़ाजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हैड्रा ने कब्ज़ाजात को बर्खास्त कर दिया है। हैड्रा की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान जना चैतन्य कॉलोनी के मरहला 1 और 2 में की गई कार्रवाई के दौरान 19,878 मुरब्बा गज अराजी को बाज़ाब्त किया गया है और कहा जा रहा है कि 139 करोड़ मालियत की इस अराजी को हैड्रा ने वापस हासिल करते हुए इनकी जगह मनसूबे के मुताबिक पार्क्स को फरोग देने के इक़दाम का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक हैड्रा को परदवाने प्रोग्राम के दौरान मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर इन अराजियात के रिकॉर्ड्स का जायजा लेते हुए इन्हें वापस हासिल करने के लिए सर्वे शुरू किया गया था और इस सर्वे के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि साबिक में हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करती थी, की जानिब से 120 एकड़ पर मुहित जना चैतन्य हाउसिंग के लेआउट को मंजूरी दी गई थी और इस लेआउट में मौजूदा पार्क्स की अराजियात पर कब्जा किया जाने लगा था और इसकी शिकायत मुकामी अवाम ने हैदरा से की थी। ओहदेदारों ने बताया कि इन शिकायत के मौसूल होने के बाद सर्वे और दस्तावेजात की तनकीद के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि इन लेआउट्स में पार्क्स के लिए मौजूदा अराजी पर कब्जा करते हुए इनकी हदबंदी कर दी गई थी, लेकिन हैदरा ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस कब्जे को बर्खास्त करने के इक़दाम किए। नेशनल मिन्स और मेरिट स्कॉलरशिप तारीख बढ़ा दी गई। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने चहारशंबे को मुतल्ला किया है कि तालीमी साल 2025-26 के दौरान 8th क्लास में पढ़ने वाले तलबा के लिए जो नेशनल मिन्स और मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान मुनक्किद किया जाने वाला है, इसमें ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल और इम्तिहानी फ़ीस की आखिरी तारीख में 18 अक्टूबर 2025 तक तोसी की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट bsc.telangana.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। तेलंगाना में 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बाटा यात्रा, पोस्टर्स की रस्म इजरा, केसीआर की तस्वीर इस्तेमाल न करने का फैसला। के कविता सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बाटा पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक 4 महीने के दौरान 33 अजला में ये यात्रा मुनक्किद की जाएगी। के कविता ने वाज़ेह किया है कि ये प्रोग्राम तेलंगाना अवाम की आवाज़ सुनने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है और इसका मकसद समाजी तेलंगाना के क़याम की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के मेमार और अजीम कायद है, लेकिन रास्ते जुदा हो जाने की वजह से जन्म बाटा के पोस्टर में इनकी तस्वीर शामिल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केसीआर के बेअदबी करने का कोई इरादा नहीं है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना भर में अवामी मसाइल पर जागृति मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। कल ही हमने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के लिए जिद्दोजहद की, कितनी ही मुश्किलात हल की गई, मगर कांग्रेस दौर में हर दिन नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। मिसाइल प्रोग्रामों में डॉक्टर कलाम की नुमाया खिदमत। साबिक सदर जमहूरिया की यौम पैदाइश पर दोनों गवर्नरों और 2 चीफ मिनिस्टरों का खिराज। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नरों और चीफ मिनिस्टर्स ने चहारशंबे को साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर S अब्दुल नज़ीर ने भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम का एक तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का विजन तालीम, जिद्दत तराजी और नौजवानों के बाख्तियार होने की क़ुव्वत पर मुबन्नी था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम एक मुमताज़ साइंसदान, उस्ताद, मुसन्निफ और शानदार मुखर्रिर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में खास तौर पर खलाई और मिसाइल प्रोग्रामों में नुमाया खिदमत अंजाम दी। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने भी डॉक्टर अब्दुल कलाम को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए वक्फ कर दी थी और अवाम के सदर के तौर पर शोहरत हासिल की। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू ने साबिक सदर को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सदर जमहूरिया और साइंसदान के तौर पर बल्कि एक फ़र्द की हैसियत से भी डॉक्टर कलाम एक नायाब और अजीम शख्सियत के मालिक थे, जिनका किरदार बेमिसाल था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक मुनफरद शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने मुल्क के एटमी, साइंसी और तकनीकी शोबों को एक नई सिमत दी। साबिक चीफ मिनिस्टर और YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने भी खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमत को याद किया, जिन्होंने इल्म, आजिज़ी और खिदमत के जरिए क़यादत की मिसाल कायम की। जूस पीने के बाद 12 से 15 अफराद नींद के आगोश में चले गए। हैदराबाद के पुराने शहर में अजीबोगरीब वाक़या। हैदराबाद के इलाके दबीरपुरा में एक लड़के ने मुकामी अफराद में जूस तकसीम किया। कुछ अफराद ने जूस पी लिया और चंद घंटों बाद तकरीबन 12 अफराद पर शदीद नींद का गलबा तारी होने की इत्तलात हैं। बताया जा रहा है कि वो 12 से 15 घंटों बाद जागे, लेकिन मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आए और इनमें से कई अफराद को यह भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या चीज़ पी है। इस वाक़े की इत्तला मुतासर अफराद के रिश्तेदारों ने पुलिस को दी। मालूम हुआ है कि पुलिस ने लड़के की शनाख्त और जूस में किसी नशावर मादे की मौजूदगी की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जूस के नमूने फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं और CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। मुतासरीन की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है।
BSNL का दिवाली बोनांजा, सिर्फ ₹1 में अनलिमिटेड कॉल्स, रोजाना 2 GB डेटा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने दिवाली के मौके पर महज ₹1 में नया प्लान मुतारिफ कराया है, जिसे BSNL दिवाली बोनांजा के नाम से शुरू किया गया है। इस प्लान के तहत कंपनी सिर्फ ₹1 में अनलिमिटेड सर्विस फराहम कर रही है। ताहम ये ऑफर सिर्फ नए सारिफिन के लिए है। BSNL ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है कि यह खुसूसी पेशकश 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक दस्तियाब रहेगी। प्लान के मुताबिक सारिफिन को 30 दिन तक अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, रोजाना 2 GB डेटा और रोजाना 100 SMS की सहूलत हासिल होगी, जबकि सिम कार्ड भी मुफ्त दिया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले अफराद करीबी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या किसी मजाज रिटेलर से यह ऑफर हासिल कर सकते हैं। त्यौहार की वजह से दिल्ली और मुंबई समेत कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की फरोख्त 28 अक्टूबर तक बंद। जैसे जैसे त्योहारों का मौसम करीब आ रहा है, मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की भारी आमदोरफ्त देखने में आ रही है। इस भीड़ को कंट्रोल करने और मुसाफिरों के लिए महफूज और हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। आने वाली दिवाली और छठ पूजा 2025 के पेश नज़र रेलवे ने दिल्ली और मुंबई समेत मुल्क भर के 15 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की फरोख्त को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। रेलवे ने कहा है कि यह फैसला मुकम्मल तौर पर हुजूम पर काबू पाने और हिफाजती मकासद के लिए लिया गया है। प्लेटफॉर्म पर गैर जरूरी भीड़ से बचने और मुसाफिरों के बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की सहूलत के लिए रेलवे के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकटों की फरोख्त की मुअत्तली 28 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगी। ताहम प्लेटफॉर्म टिकट बुजुर्ग शहरियों, बीमार मुसाफिरों, बच्चों और खवातीन मुसाफिरों को जारी किए जाएंगे जिन्हें इमदाद की जरूरत है। इसका मतलब है कि जो मुसाफिर खानदान के किसी फर्द की मदद के बगैर सफर नहीं कर सकते, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने अपनी हिदायत में कहा है कि त्यौहार के मौसम में स्टेशन के अहाते में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यह कदम जरूरी है। महाभारत के करण नहीं रहे। टेलीविजन स्टार पंकज धीर कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद चारशंबे को 68 साल की उम्र में चल बसे, जो BR चोपड़ा के महाभारत सीरियल में करण और तिलिस्माती सीरियल चंद्रकांता में राजा शिवदत्त के किरदार के लिए जाने जाते थे। इनके दोस्त और प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने PTI को बताया कि आज सुबह कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हो गया। वो हालिया महीनों में हॉस्पिटल आते जाते रहे। चारशंबे की शाम आखिरी रसूमात अदा की गई। पंकज धीर का ताल्लुक पंजाब से था। 1980 के दहर में उन्होंने अदाकार की हैसियत से अपना कैरियर शुरू किया था और कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा किए थे। इन्हें सबसे बड़ी कामयाबी 1988 में मिली, जब इन्हें छोटे पर्दे पर महाभारत में करण के किरदार के लिए मुंतखब किया गया था। इनके बाद इनकी मकबूलियत आसमान को छू गई। उन्होंने कई फिल्मों मसलन सड़क, सनम बेवफा और आशिक आवारा में काम किया। इनकी दिगर अहम फिल्मों में बॉबी देओल की सोल्जर, शाहरुख खान की बादशाह, अक्षय कुमार के अंदाज और अजय देवगन की जमीन और टार्जन शामिल है। उन्होंने कई TV सीरियल्स में काम किया, जिनमें 3 बहुरानियां, राजा की आई बारात और ससुराल सिमर का शामिल है। नकली और नाकिस दवाएं बनाने वालों के खिलाफ मरकज बराह रास्त कार्रवाई कर सकेगा। नया कानून क्या है, जाने कैसे कसाया जाएगा शिकंजा। मध्य प्रदेश के चंदावाड़ा में कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत के बाद अब मरकजी हुकूमत बड़े एक्शन की तैयारी में है। पूरे मुल्क में दवाओं की निगरानी के निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाने की मनसूबाबंदी हो रही है। ज़राए के मुताबिक मरकज़ जल्द ही एक नया कानून लाने जा रहा है, जिससे दवाओं के मियार की जांच और मार्केट की निगरानी को कानूनी ताकत हासिल होगी। जाली और नाकिस दवाओं के खिलाफ मरकजी एजेंसी को पहली बार कानूनी इख्तियार दिया जाएगा। मंगल को वजारत सेहत में इस मामले पर एक आला सतही मीटिंग हुई, जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने की। इस दौरान भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर राजीव सिंह राघुवंशी ने दवाएं, तिब्बी आलात और कॉस्मेटिक्स एक्ट 2025 का मुसव्वदा पेश किया। इसके जरिए पुराने 1940 के कानून को मनसूख करके नया एक्ट नाफिज किया जाएगा। इस नए कानून के तहत दवा की तैयारी से लेकर मार्केट में फरोख्त होने तक हर सतह पर जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। कानून नाफिज होने के बाद मुल्क में दवाओं की निगरानी का निज़ाम ज़्यादा जदीद, सख्त और जिम्मेदार बन जाएगा। शदीद झड़पों के बाद पाक अफगान आरजी जंगबंदी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ताज़ा झड़पों में दर्जनों अफराद की हलाकत के बाद 48 घंटों की जंगबंदी से इत्तफाक किया है। जंगबंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से अमल शुरू हुआ। एक बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्क संजीदा कोशिशें करेंगे। ताज़ा झड़पों के दौरान दर्जनों शहरी और सिपाही हलाक हुए और पाकिस्तान ने अफगान सूबे कंधार और काबुल पर भी हमला किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के दरमियान उबूरी जंगबंदी से इत्तफाक हुआ और दोनों फरीकों ने तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए मामूली रजामंदी से जंगबंदी से इत्तफाक किया। इस मुद्दत के दौरान दोनों मुल्क इस पेचीदा लेकिन काबिल हल मसले को तामीरी बातचीत के जरिए मुस्बित अंदाज में हल तलाश करने की संजीदा कोशिशें करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान नहीं आया। क़ब्ल अज़ीं पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन PTV ने इत्तला दी है कि पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान के कंधार सूबे और दारुल हुकूमत काबुल में हदफ बनाकर हमले किए। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इन हमलों में दर्जनों अफगान और गैर मुल्की कारकुन हलाक हुए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।